बेटा, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर ज़ाहिर महमूद। और कल हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 जो था फर्स्ट ईयर का वो स्टार्ट किया था। सिस्टम सराउंडिंग जो है उसमें हम लोगों ने आज इसका टॉपिक कवर करना है। कल हम लोगों ने एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को स्टडी किया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिस्टम सराउंडिंग और स्टेट फंक्शन। इनको आज हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का। तो सबसे पहले आप लोगों के पास इसके अंदर हम लोगों ने स्टडी करना है कि सिस्टम क्या होता है। बेटे सिस्टम जो है ये आप लोगों के पास इस यूनिवर्स का कोई भी हिस्सा है जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन है हमारे, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों ने लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी, कि कायनात का वो हिस्सा जो हमारे मुतालिया के अंडर हो, जिसको हम लोग स्टडी कर रहे हो, उसको हम लोग सिंपली नाम दे देते हैं सिस्टम का। फॉर एग्जाम्पल ये क्लासरूम है, इस क्लासरूम के अंदर ये जो हमारे पास बोर्ड है, ये बोर्ड जो है अगर मैंने देखा है कि ये बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो है ये किस किस चीज़ का बना हुआ है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है, कौन कौन से मिक्सचर है इसके अंदर जो इकट्ठे हुए और उन्होंने ये बोर्ड बना दिया। तो इस पूरे रूम के अंदर ये जो बोर्ड होगा, ये बोर्ड मेरे पास क्या है, दिस व्हाइट बोर्ड इज कॉल्ड माय सिस्टम। क्यों? क्योंकि मैंने तमाम रूम में से जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ये बोर्ड है। इस बोर्ड को मैं अकेले को स्टडी कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई हम लोग इस बोर्ड को नाम दे देंगे सिस्टम का। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिएक्शन हो रहा है फ्लास्क के अंदर। ये फ्लास्क है, इस फ्लास्क के अंदर कॉपर सल्फेट और जिंक का मेरे रिएक्शन करवाना है। जब मैं कॉपर सल्फेट और जिंक का रिएक्शन करवाऊंगा तो जिंक क्या करेगा, जिंक फौरन आकर इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जब ये इस कॉपर को रिप्लेस करेगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये पहले ब्लू कलर का सोल्यूशन होगा। दिस सोल्यूशन विल बी ब्लू। इनिशियली ये जो सोल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, जो सोल्यूशन होता है बेटे, वो आपके पास ब्लू कलर का होता है। लेकिन जैसे मैं इसके अंदर क्या करूंगा, जैसे मैं इसके अंदर कॉपर सल्फेट के अंदर में जैसे ही ऐड करूंगा जिंक को, तो जिंक इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। जैसे ही रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो सोल्यूशन बन जाएगा, ये कॉपर सल्फेट कन्वर्ट हो जाएगा ZnSO4 में और कॉपर यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो ये सोल्यूशन किस कलर का हो जाएगा, ये क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा। इसका कोई किसी किस्म का आपके पास कलर नहीं होगा। तो ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में मैं इस चीज को स्टडी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इस सॉल्यूशन को स्टडी कर रहा हूँ। ये जो सॉल्यूशन है मेरे पास, ये सॉल्यूशन मेरे पास क्या है, ये सॉल्यूशन मेरे पास सिस्टम है। और इसके अलावा ये फ्लास्क आप लोगों के पास, और यहाँ पर जो एयर मौजूद होगी इसके इर्द गिर्द, ये एयर, ये फ्लास्क, ये क्या है कि हर वो हिस्सा जो कि सिस्टम के अलावा होगा, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, कि सिस्टम के अलावा बाकी जो हिस्सा होगा वो मेरे पास क्या कहलाएगा, वो मेरे पास कहलाएगा सराउंडिंग। तो इसके अंदर मेरे पास क्या है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ये मेरे पास होगा सिस्टम। और इसके बाद ये फ्लास्क हो गई, ये एयर हो गई, इसकी ये वॉल्स हो गई, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर सराउंडिंग। इसको हम लोग नाम दे देते हैं कि ये सिस्टम और सराउंडिंग का एक रिलेशनशिप है। इसी तरह हम कहते हैं, सपोज करो आप लोगों के पास एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर के अंदर आप लोगों के पास 1 मोल ऑक्सीजन जो है वो मौजूद है। अब इस सिलेंडर के अंदर क्योंकि मैंने ऑक्सीजन को स्टडी करना है, तो ये जो ऑक्सीजन है, दिस ऑक्सीजन इज माय सिस्टम। ये जो ऑक्सीजन है ये मेरे पास सिस्टम होगा। और इस ऑक्सीजन के अलावा ये जो सिलेंडर है और सिलेंडर की जो वाल्व है मेरे पास, ये सारी की सारी क्या होंगी, दीज आर सराउंडिंग्स। ये सारी की सारी मेरे पास क्या है, ये सराउंडिंग्स है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि वो हिस्सा यूनिवर्स का जो अंडर स्टडी होता है वो सिस्टम कहलाता है, और सिस्टम के अलावा बाकी जो भी हिस्सा होता है उसको हम लोग नाम दे देते हैं सराउंडिंग का। सिमिलरली हमारे पास एक कप ऑफ टी है। ये जो कप ऑफ टी है इसके अंदर अगर मैंने इस टी को ऑब्जर्व करना है, मैंने इस टी को जो है इसको स्टडी करना है, इसका मुतालिया करना है, तो ये जो टी होगी, दिस टी जो है ये मेरे पास क्या होगी, टी मेरे पास होगी इसके अंदर सिस्टम। और इसके बाद ये जिस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, जिस पीस में पड़ी हुई है, जिस कप के अंदर पड़ी हुई है, ये जो कप है इसकी वाल
सारी की सारी जो है वो क्या है, दीज आर सराउंडिंग। ये भी सराउंडिंग है, ये भी सराउंडिंग है और ये भी सराउंडिंग है। तो ये हमारे पास यहाँ से क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि सिस्टम क्या होता है। हर वो चीज़ जो कि अंडर स्टडी होती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं सिस्टम का, और हर वो चीज़ जो कि सिस्टम के अलावा होगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं सराउंडिंग का। अब यहाँ पर इन दोनों के दरमियान एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग नाम दे देते हैं बाउंड्री। अब बाउंड्री क्या होती है? बाउंड्री आप लोगों के पास ये एक रियल लाइन भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है। रियल लाइन भी हो सकती है या फिर इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है, जो क्या करती है, जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है उसको हम लोग नाम दे देते हैं बाउंड्री का। ए रियल और इमेजिनरी लाइन which separates the system from surrounding is called boundary। उसको हम लोग नाम दे देते हैं बाउंड्री का। फॉर एग्जांपल ये कप है, इस कप के अंदर ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो टी है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज सिस्टम। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है सारे का सारा आलू यहाँ पर एयर मौजूद है आप लोगों के पास, और ये क्या होगी, ये सराउंडिंग होगी। और ये जो सेंट्रिक में ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड बाउंड्री। ये बाउंड्री क्या कर रही है, ये बाउंड्री हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं हमारे पास ये बाउंड्री है। इसी तरह इस फ्लास्क के अंदर अगर हम लोग आए तो इस फ्लास्क के अंदर मैं कहता हूँ ये जो सोल्यूशन है ये इतना है, ये सोल्यूशन मेरे पास इतना मौजूद है। अब ये सारे का सारा जो हिस्सा होगा ये वाला सारे का सारा, दिस इज कॉल्ड माय सिस्टम। और ऊपर यहाँ पर एयर मौजूद है और ये इसकी वॉल्स है, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर सराउंडिंग। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, दिस लाइन इज कॉल्ड बाउंड्री। ये लाइन क्या है, दिस लाइन इज कॉल्ड बाउंड्री। तो ये बाउंड्री कहलाएगी कि अभी हमने बात की है ये रियल लाइन भी हो सकती है और इमेजिनरी लाइन भी हो सकती है, जो कि क्या करती है, सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करती है, उसको हम लोग नाम दे देते हैं बाउंड्री का। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। के सिस्टम की स्टेट क्या है, सिस्टम की कंडीशन क्या है, किस कंडीशन के अंदर हमारा जो सिस्टम है वो लाई कर रहा है। वो कह रहा है कि कंडीशन सिस्टम की दो तरह से हो सकती है, या तो जो आपके पास सिस्टम है वो इनिशियल स्टेट में होता है या सिस्टम जो है वो फाइनल स्टेट में होता है। अब ये इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होता है, कहते हैं जब भी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, हमें पता है, कल हम लोगों ने पढ़ा है कि उसके अंदर चेंजेस जो है वो आ रही होती हैं, आप तो वो हीट चेंजेस हैं आपके पास। तो ये जो चेंजेस आ रही होती हैं, इस चेंज के आने से पहले, बिफोर चेंज जो सिस्टम की कंडीशन होगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं, वो क्या है, दैट इज इनिशियल स्टेट। और आफ्टर चेंज जो हमारे पास, आफ्टर चेंज जो हमारे पास सिस्टम की कंडीशन आएगी उसको हम लोग नाम दे देते हैं फाइनल स्टेट। तो आप लोगों के पास स्टेट और सिस्टम के अंदर क्या होता है कि सिस्टम आप लोगों के पास किस हालत के अंदर मौजूद है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, उस केमिकल रिएक्शन में होने से पहले क्या हो रहा था, सिस्टम किस हालत में मौजूद था, और जब केमिकल रिएक्शन हो गया उस सिस्टम के अंदर कौन सी चेंजेस आई हैं। तो ये आप लोग कहलाते हैं, ये आप लोगों के पास होती है स्टेट ऑफ द सिस्टम। इसको हम लोग नाम देते हैं कि ये सिस्टम की क्या है, ये सिस्टम की स्टेट है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ये आप लोगों के पास एक बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर मौजूद है। अब मैं कहता हूँ कि इनिशियली यहाँ पे क्या है, इनिशियली यहाँ पर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो T1 है और ये है 25 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस जो है ये मेरे पास T1 है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस सिस्टम को यहाँ पर हीट प्रोवाइड करता हूँ। मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने इसको बर्नर की मदद से यहाँ पर हीट प्रोवाइड की। हीट क्या होगी, हीट जो है वो सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर दाखिल होना शुरू होगी। जैसे मैंने इसको हीट प्रोवाइड की तो यहाँ पर मेरे पास ये जो है ये क्या है, दिस इज इनिशियल स्टेट जो कि चेंज से पहले है। अब जब मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैंने T1 से इसको क्या कर दिया, मैंने T1 से इसको T2 कर दिया और ये T2 सपोज करो 75 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सिस्टम की
फाइनल स्टेट हो जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों के पास आप लोग लिखते हो, ये हमारे पास क्या है, दिस इज आर स्टेट ऑफ द सिस्टम, कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले उस सिस्टम की स्टेट क्या थी और केमिकल रिएक्शन होने के बाद उस सिस्टम की जो स्टेट है वो क्या थी। इसके बाद नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास विच इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि क्या कहलाता है, स्टेट फंक्शन कहलाता है। और स्टेट फंक्शन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन उसने बोली हुई है कि स्टेट फंक्शन क्या है, इट इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हिच हैज सम डेफिनेट वैल्यूज फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, कि उसकी इनिशियल स्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर होंगी और उसकी फाइनल स्टेट के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूज जो है वो बेटे आप लोगों के पास जरूर मौजूद होगी। इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेट फंक्शन। The macroscopic property of system which has some definite initial and final value, इसको हम लोग नाम दे देते हैं स्टेट फंक्शन का। आपको कहता है फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बीकर है और एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर हमारे पास एक पिस्टन लगा हुआ है, दिस इज आर पिस्टन, ये मूवेबल पिस्टन इसके ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ पर मैं कहता हूँ जब इनिशियल स्टेट थी वो T1 था और इसका वॉल्यूम क्या था, दैट इज V1। T1 टेम्परेचर था और V1 वॉल्यूम था। मैंने क्या किया, मैंने इसकी जो स्टेट है वो चेंज कर दी। मैंने इसकी स्टेट क्या चेंज की, मैंने इसको प्रोवाइड किया, यहाँ पर मैंने इसको टेम्परेचर जो था वो इंक्रीज कर दिया। मैंने जैसे ही इसको टेम्परेचर इंक्रीज किया, यहाँ पर मैंने इसको क्या की, हीट प्रोवाइड की, तो ये T1 से टेम्परेचर क्या हो गया, T2 हो गया। और ये जो पिस्टन है जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, ये पिस्टन यहाँ पर मूव कर जाएगा। ये यहाँ पर आप लोगों के पास पिस्टन मूव कर जाएगा और इसका वॉल्यूम जो नया वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम के अंदर चेंज होगी, दैट चेंज इज कॉल्ड V2। तो इस तरह हमारे पास कहता है कि ये जो चेंज है ये दो तरह से आ सकती थी। या तो हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते तो तब इसकी चेंज आ जाती थी, या फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रेशर जो है 2 atm से हम लोग 1 atm अगर कर देते, तो जैसे ही हमने प्रेशर को कम करना था, प्रेशर उससे उठाना था, तो वैसे ही उसने एक्सपैंड कर जाना था। तो इसको वो नाम दे देता है कि ये क्या है, दिस इज स्टेट फंक्शन। और स्टेट फंक्शन को हम लोग क्या करते हैं, स्टेट फंक्शन को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ जो है वो शो कर रहे होते हैं। स्टेट फंक्शन हमेशा कैपिटल लेटर्स के साथ शो करेंगे। अब वो कहते हैं इसको लिखना कैसे, जैसे इस केस में अगर हम लोग देखें कि टेम्परेचर के अंदर या वॉल्यूम के अंदर चेंज क्या है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों ने लिखना है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अगर मैंने लिखनी है तो चेंज को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल्टा के साथ, डेल्टा V विल बी इक्वल टू V2 माइनस V1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर आप लोगों के पास चेंज इन प्रेशर, अगर मैं प्रेशर की बात करता हूँ या इधर हमने अभी टेम्परेचर की बात की है, तो मैं टेम्परेचर की तरफ जाता हूँ। यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के अंदर चेंज हमारे पास क्या आ रही है, तो वो कहता है डेल T विल बी इक्वल टू T2 माइनस T1। इसी तरह अगर मैं एनर्जी के अंदर चेंज की बात करता हूँ, ये सारी बेटे इसकी एग्जांपल है चेंज इन एनर्जी, कि केमिकल रिएक्शन होने से पहले एनर्जी कितनी थी आपके पास सिस्टम की, और जब केमिकल रिएक्शन हो गया उसके बाद आपके पास सिस्टम की जो है वो एनर्जी कितनी थी। तो इसको कह रहा है कि दैट इज कॉल्ड डेल्टा E विल बी इक्वल टू E2 माइनस E1। तो ये सारी की सारी आप लोगों के पास इसकी वैल्यूज है और ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने इसकी कर दी है। यहाँ पर ये पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, जिसके अंदर हमने सिस्टम, सराउंडिंग, स्टेट ऑफ द सिस्टम और स्टेट फंक्शन को जो है वो डिस्कस किया है। आज के लिए बेटे आप लोगों का यही टॉपिक है, ये यहाँ तक कि आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट कल हम लोग इंशाल्लाह आगे मूव करेंगे। आपका ये टॉपिक सारे का सारा क्लियर हो गया है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।